हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। ये इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, वायरोड्स के बारे में, लाइकेंस के बारे में। देखो, इसमें से ना जनरली मतलब बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है और इसमें से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसे क्या क्या चीज़ें हैं। In five kingdom classification of Victor, there is no mention of some acellular organism like virus, viroid and lichen. मतलब जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तो उसमें ए सेलर ऑर्गेनिज्म को लेकर, जैसे कि वायरस हो गया, वायरोड्स हो गया, लाइकस, इनको कहीं जगह नहीं दी गई। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हेयर। तो यहाँ पे उसको प्रॉपर समझाया गया है कि क्या होता है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफ़र्ड द इल इफ़ेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड। बहुत सारे लोग कॉमन कोल्ड से इफ़ेक्ट हुए हैं, फ्लू से। व्हाट इफ़ेक्ट वायरसेस कैन हैव ऑन अस। आपको पता है भाई वायरस क्या इफ़ेक्ट करता है हमारे ऊपर? आपको तो पता ही होगा आजकल क्या चल रहा है, जो चल रहा है कोरोना। ठीक है, इवन इफ़ वी डू नॉट एसोसिएटेड विद इट आवर कंडीशन, वायरस डिड नॉट find a place in classification since they are not a truly living। बोलना चाह रहा है कि वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। हमने मतलब वायरस ने कोई क्लासिफिकेशन में अपनी प्लेस नहीं पाई क्योंकि वो ट्रूली लिविंग है ही नहीं। अगर ट्रूली लिविंग होता तो उसको पक्का उसकी जगह मिलती। ठीक है, इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। हमने लिविंग उन्हें माना है जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो बता रखा है द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर करेक्टराइज बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग बॉडी। ये बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और उसको वंस दे अगर एक बार वो इन्फेक्ट कर गया, वंस दे इनफैक्ट अ सेल दे हैव टेक ओवर द मशीनरी ऑफ दी होस्ट। मतलब अगर मान लो उसने किसी को भी इफ़ेक्ट किया तो उसी की ही मशीनरी को बोल सकते हो कि अपना बना के यूज़ करता है। ठीक है, सेल टू रेप्लिकेट, और उसी का यूज़ करके सेल को रेप्लिकेट करता है। किलिंग देम सेल, किलिंग दी होस्ट। वट यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। अब आप क्या कहोगे इसे, वायरस को लिविंग कहोगे, नॉन लिविंग कहोगे? तो बता रहा है द नेम वायरस दैट मीन वेनम और अ पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पॉस्चर DJ इवनोस्की। ठीक है, जो भी आप बोलो, वनस्काय बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो बोलना चाह रहा है कि जो वायरस है, वायरस का मतलब वेनम बोला गया है, पॉइजनस फ्लूइड बताया गया है। किसने बताया था? पॉस्चर ने एंड DJ एवनस्की ने 1892 में। फिर रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैटो। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी छोटा पाया गया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जब हम, आपने सुना होगा ना फिल्टर पेपर, कि जब हम किसी चीज़ से मतलब किसी चीज़ को अगर फिल्टर करना है तो हम उसे पास करते हैं। तो ये देखा गया कि बैक्टीरिया वाले फिल्टर पेपर से ही पास हो गया। तो एम डब्ल्यू बेजेनिक्स 1898 demonstrate that the extract of infected plant of tobacco cause infection in healthy plant and call fluid as contagium vivum fluidum, infectious living fluid। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भाई इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड किसा कहा गया है, ये वो टर्म कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम। तो आप बोलोगे M.W. बेजेनिक्स ने। आगे W.M. स्टैनले, इन्होंने कहा कि जो वायरस है कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन। जो भी वायरस होता है वो क्रिस्टलाइज्ड है और उस क्रिस्टल में जनरली क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे की बॉडी पे रह के उससे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना। हाँ जी, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस आल्सो हैव कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आइदर बी RNA और DNA। नो वायरस कंटेन बोथ RNA और DNA। ऐसा कोई वायरस नहीं जिसमें दोनों हो, RNA और DNA। तो ए वायरस इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन। जो वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। एंड जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस। उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो होता है इन्फेक्शियस। ठीक है, इन जनरल viruses that infect plant have single stranded RNA and virus that infect animal have either single strand or double। ये पूछ सकता है कि जो
वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उनका उनका जेनेटिक मेटेरियल कैसा होता है? तो देखो जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसका जेनेटिक मेटेरियल कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए होता है, ठीक है ना। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो बोलना चाह रहा है बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, ठीक है। द प्रोटीन कोड कोल्ड कैप्सिड, जो भी वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है उन्हें हम कैप्सिड कहते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं उन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड भी बहुत सारे छोटे बनाते हैं उन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, उनके न्यूक्लिक एसिड को बचाने के लिए होते हैं। दीज कैप्सोमियर आर अरेंज इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। ये जो भी कैप्सोमियर्स होते हैं वो हेलिकल फॉर्म में भी होते हैं और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी होते हैं। वायरस कॉजेज, क्या क्या कॉज करता है? मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज बाय वायरस, जो एड्स होता है वो कौन कॉज करता है? वायरस कॉज करता है। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, अनकर्लिंग, येलोविंग, वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। तो बताना चाह रहा है कि क्या क्या कहाँ दिक्कत कॉज करता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे एक और थोड़ा इसका डायग्राम देख लें आप। ये देखो, ये आपका डायग्राम है, इसमें दिखा रखा है कि आपका ये आपका पूरा मान लो आरएनए है और ये आपको दिख रहा होगा ये इतने सारे जो ये सब क्या हैं? कैप्सिड हैं। और इसके अंदर भी आपको मतलब यूनिट मिलेंगे वो कैप्सोमियर कहलाएंगे, ठीक है ना। आके आपका ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? ये देखो दिखा रखा है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस और ये आपका क्या है? बैक्टीरियोफेज। ये जो एग्जांपल डायग्राम दिखा रखा है वो क्या है आपका? बैक्टीरियोफेज। तो जनरली जो बोर्ड्स वाले बच्चे होते हैं, मतलब जो स्कूल वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये डायग्राम बनाने को आता है कि भाई बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बनाओ। हेड वाला पार्ट कौन सा है, कॉलर कौन सा है, शीट कौन सा है, ठीक है ना, टेल फाइबर कौन सा है, पूछा जाता है एग्ज़ाम आपके जनरली। अब बात करते हैं वायरॉइड्स की। हमने वायरस की बात कर ली, तो वायरॉइड्स 1971 टीओ डाइनर ने डेमोन्स्ट्रेट किया ए न्यू इन्फेक्शन एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। वायरस से भी स्मॉलर है, वो क्या है? वायरॉइड्स। तो वो क्या कॉज करता है? कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोड एंड इट फाउंड इन वायरसेस। इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होती। द नेम वायरॉइड, द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, इनका जो मॉलिकुलर वेट वो बहुत लो होता है, ठीक है। टीओ डाइनर ने डिस्कवरी करी थी और बोल सकते हो कि ये टोबैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं, ये आरएनए फ्री होते हैं। फिर लाइकेन की बात करते हैं। लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जनरली लाइकेन हम टर्म तब यूज़ करते हैं जब कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करे। तो म्यूचुअली यूज़फुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जब एल्गी और फंजाई के बीच में म्यूचुअली यूज़फुल एसोसिएशन होता है, द एल्गी कंपोनेंट इज़ नोन एज फाइकोबायंट। जो एल्गी कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबायंट कहते हैं एंड फंगाई वाले को बोलते हैं माइकोबायंट, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। एल्गी प्रोवाइड प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, जो एल्गी होता है वो खाना देता है एंड फंजाई उसको प्रोवाइड शेल्टर करता है, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, सो क्लोज इट देयर एसोसिएशन। इफ वन सॉ लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन दैम। तो जब हम उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दोनों अलग अलग हैं, वो एक ही, मतलब बोलने का मतलब ये है कि लगता नहीं है क्योंकि वो इतने क्लोज होते हैं, ठीक है ना। तो रखना लाइकेन का एसोसिएशन म्यूचुअल होता है और म्यूचुअल में उसमें कौन कौन होते हैं? एल्गी एंड फंजाई। एल्गी क्या करता है? खाना बनाता है एंड फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ भी एल्गी पाया जाता है आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है? तो बोलोगे लाइकेन जो होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये उस जगह ग्रो नहीं करते जहाँ पे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना।